नमस्कार, आप सभी लोग देख रहे हैं पीडी वॉइस। हम लोग यहाँ से रोड से निकल रहे थे, पास में देखा कुछ हमारे किसान भाई लोग खेतों में काम कर रहे हैं। तो हमने कहा, चलो आज इनका मत जानते हैं कि वर्तमान की क्या स्थिति है और किस बात को लेकर क्या क्या चल रहा है। हमारे बीच इनमें कुछ एक दो युवा भी दिख रहे हैं। सबसे पहले हम इनका मत जानेंगे। विद्यालय और स्कूलों में कोचिंग में होना चाहिए आपको। अरे भैया पढ़ पढ़ के आए, मजबूरी भाई के तुम पैसे थोड़ी ना आते। मजबूरी क्या है आपको खेत में आने की? एग्जाम पुलिस यूपी पुलिस का दिया, वो लीक पुलिस हो का गया। पेपर दिया था? जी, कहाँ सेंटर था? फरुखाबाद अख्तर रहमानी इंटर कॉलेज। रहमानी इंटर कॉलेज में। कैसा रहा पेपर? पेपर तो ठीक था। फिर कोचिंग वोचिंग कहाँ से तैयारी की थी आप? फतेहगढ़ कौन सी कोचिंग? एक्सीलेंट एकेडमी। एक्सीलेंट। मैंने इसलिए पूछा कि शायद आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा, पेपर दिया था? जी 17-18 तारीख में। कौन सी तारीख में पेपर था? 17। 17 सेकेंड पाली का। जी सेकंड। अच्छा, आपके पास पेपर आया था क्या? पेपर नहीं आया था, मगर लड़कों को बता रहे थे, उनके पास आया था। पेपर इतना बड़ी संख्या में कैसे लीक हो गया? योगी जी जीरो टॉलरेंस का चैलेंज करते हैं, प्रदेश के मुखिया राम राज्य साबित करते हैं। अरे भाई उन्हीं की तो देन है पेपर लीक होने की। हुआ ये। योगी के जरिए से? जी, अगर इतनी शक्ति होती तो कैसे पेपर लीक हो जाए। नहीं, योगी जी जब कहते हैं प्रदेश में कोई गुंडा कोई माफिया रहा ही नहीं, पेपर लीक करने वाले कौन लोग हैं? और गुंडा माफिया है ना, तो ये लीक कैसे हुआ। मतलब आप दूसरा अरे भैया 6 साल तो वेट किया, मतलब इंतजार। और 6 साल बाद भर्ती हुई, फिर वो भी पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया 6 साल बाद? जी 6 साल तक कोई भर्ती नहीं आई? नहीं, कोई भर्ती नहीं आई। चुनाव जो होने जा रहा है तो जनता जो किसान है वो क्या अपना हित देख रहे किस हिसाब से वोट देना चाहिए? गवर्नमेंट किसी किसान के हित के काम ही नहीं कर रही। कोई गवर्नमेंट नहीं। जे गवर्नमेंट नहीं, कोई गवर्नमेंट। अच्छा, किसान लोग दिल्ली धरना वरना दे रहे हैं? सही दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। बिल्कुल सही दे रहे हैं। मतलब रोजगार, युवा भी परेशान है, उसकी सारी एमएसपी युवा भी परेशान, किसान भी परेशान है। सब पर हमारे मेरे पिताजी बाहर नौकरी करते हैं। आपने पुलिस का फॉर्म डाला था? हमने पुलिस का फार्म भरा था। किस उम्मीद के साथ भरा था? इस बार घर में एक रोजगार मिल जाएगा। पापा पापा मम्मी को मतलब एक रोजगार दे सकूंगा। मतलब कब से उम्मीद थी, कब कब फार्म आएगा। भाई बहन और इसी उम्मीद से फार्म भरा था, लेकिन फार्म के वो पेपर ही लीक हो गया। मतलब दुख हुआ क्या? बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। बहुत। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आया घर, तो मैं उसमें से एक तो बात क्वेश्चन सही थे, तो मैंने घर वालों को बताया कि मेरे कुछ क्वेश्चन सही होंगे कि जिससे हम मेरे परिवार को रोजगार मिलेगा और आगे की उम्मीद होती है। लेकिन पेपर निरस्त हुआ है तो बहुत बड़ी निराशा हुई है। और पेपर हुआ नहीं तो मुझे तो सर बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि मैंने तो बाहर पढ़ाई की जा जाके और बहुत पैसा खर्च किया। अब योगी जी ने कह दिया 6 महीने, अब 6 महीने फिर तैयारी करो, फिर कोचिंगों में पैसा दो। अब वो योगी जी क्या, वो तो कह रहे हैं कि हम कहीं अभी अभी तो वो आरओ का किया रद्द, और मेरा यूपी त्रिपुरा स्टेनोग्राफर में था, अब वो भी हो गया कैंसिल। मतलब कहने का यही है कि इस समय उत्तर प्रदेश राज्य में जो भी एग्जाम हो रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के तहत है, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आरओ हो, चाहे तो सारे एग्जाम कहीं न कहीं लीक हो रहे हैं। कहीं ये कोई शिक्षित ना हो पाए या कोई नौकरी ना लग पाए इनकी, इसलिए वो लोग हैं जो अपनी हद से बाहर हो गए हैं। आप अगर शिक्षित हो जाएंगे और नौकरी ले लेंगे तो आप नेताओं से सवाल करेंगे। यही तो नेता नहीं चाहते हैं कि आप शिक्षित हो सके या रोजगार हम पाओ। शिक्षित हो सकेंगे तो हम नेता पे खड़े हो सकते हैं, और मुख्यमंत्री पे भी हम डिपेंड करेंगे बात को, आलोचना करेंगे, आप जब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करेंगे। तो इसीलिए नेता नहीं चाहता कि आप पढ़ लिख सको या रोजगार पा सको। नेता कहते हैं आप घर में जाओ और खेती बाड़ी या करो नौकरी। 2017 से योगी जी सत्ता में है, तब से रोजगार कितना दिया? योगी जी ने रोजगार बिल्कुल भी नहीं दिया है। अभी मेरे बुआ के लड़के थे, हम बता रहे आपको कि वो 6 साल बाद, यानी मतलब उनका पेपर हुआ था, वो 6 साल बाद उन्हें पोस्ट मिली है। बेरोजगारी सर बहुत चरम सीमा पे, मतलब इस पे कुछ काम किया जाए, वैकेंसी टाइम पे निकाली जाए, तो इतने मतलब जितने कम्पिटेटिव वाले छात्र हैं उनको ये बेरोजगारी ना देखनी पड़े, समय पे भर्ती आती रहे तो कोई दिक्कत ही ना हो। अब ये लोग पुलिस वाली भर्ती 6 साल बाद आई है, अब वो भी मतलब पेपर कैंसिल हो गया। आप बता रहे 6 साल बाद, 6 महीने बाद दोबारा एग्जाम होगा, पता नहीं 6 महीने लग जाएंगे कि 8 महीने लग जाएंगे। जब चुनाव सर पे था तब तो सरकार दबाव में आ गई, 6 महीने बाद क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं है? हाँ, इसकी कोई गारंटी 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएगा।
फिर उसका मतलब उसका और प्रोसेस होता है, एग्जाम कराने का बहुत सारा काम होता है, पता नहीं एक साल जाके जब एग्जाम के इलेक्शन के समय पेपर आप नहीं रोक पाए, भाई ने बताया, और ये बात सही है, कई पेपर लीक हुए। जब इलेक्शन के समय आप पेपर नहीं रोक पाए तो इलेक्शन के बाद क्या गारंटी के पेपर लीक नहीं होगा? आगे पेपर लीक होगा या नहीं, जे ने खुद इस पे काम करना चाहिए अपने अधिकारियों को, जो भी काम बने वो तो देखो, वहां तो बुद्धिजीवी लोग ज्यादा बैठे हैं, हम लोग छोटे रखे हैं, उन्हें सोचना चाहिए मेरे नहीं अपने आप पर मतलब उन्हें जी मतलब अपनी प्रधान सख्त करना चाहिए, मतलब पेपर बच्चों को ना लीक हो बच्चों के। तो इस बार जनता, इस बार युवाओं का क्या माहौल है कि मतलब 6 साल हो गए, कोई भर्तियां, कोई रोजगार नहीं है, और भर्ती आती भी है, लीक हो रही है, इसके मतलब योगी जी पे, इसके मतलब योगी जी पे प्रदेश संभल नहीं रहा है। वो तो नहीं समझ लाई ने अपने क्यों भाई? अरे वो तो योगी जी अपना नहीं देख रहे तो भी जनता का देखेंगे। इस बार जनता क्या देख रही? जनता देख रही है कि योगी जी का सपाटा हो गया इस साल। भैया आप किसानी करते हो कि पढ़ते हो, क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी। किसान पसंद है? कोई नहीं पसंद है, किसान भी परेशान? सब बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो जो होता है खेतों में वो तो जानवर ले जाते हैं, जानवर कहाँ ले जाते हैं? आ जाते हैं। अच्छा, खा जाते हैं, तो पालते नहीं हो आप जानवर? पालते हैं, तो फिर खेतों में क्यों चले जाते हो जानवर? वो छुटे घूमते हैं, वही खा जाते हैं। उनका तो बंदोबस्त नहीं है कोई सरकार द्वारा जो छुट्टे चले? कुछ नहीं है, जो बंद किया जाता है उनको भी छुड़वा दिया जाता है। दादा क्या कह रहे, थोड़ा आगे बढ़ के आइए, क्या कह रहे दादा? बंद नहीं किए जाते, कहीं कोई बंद नहीं करता योगी जी ने तो बहुत बड़ी संख्या में गौशालाएं बनवा रखी हैं। है। एक भी गौशाला नहीं है। योगी जी झूठ बोलते हैं और वो झूठ बोलने का कार्य करते हैं। वो तो बच्चे ये शिक्षक थे तो लोगों ने आवाज उठाई कि भर्ती नहीं निकली, कोई अगर परिवार में कोई एक, सोचा चुनाव आगे आ गया है नजदीक में, और कुछ लोग कीचड़ उछाल रहे हैं कि जैसे कि कोई बेरोजगारी है, कोई रोजगार नहीं, बच्चों को दिल समझाने के लिए ये पेपर कराए गए और वहीं पे वहीं लोग लीक कर दिए गए। ये जो है कोई भी खुश नहीं है, हर कोई नाराज है, हर कोई परेशान है। देखिए किसान आदमी इतना परेशान है कि रिकॉर्ड तोड़। वो इसलिए कि दिन भर तो अपना पेट पालन के लिए कुछ काम करता है, उसके बाद जो फसल खाते हैं तो रात में रखवाली करता है, पूरी पूरी रात रखवाली करता है, और अगर सो गया तो वो खा गए छुट्टा जानवर। छुट्टा जानवर। छुट्टा जानवर को सरकार की तरफ जो बंदोबस्त किया गया वो शून्य है। बिल्कुल सुन, कोई व्यवस्था नहीं है उसकी, और वो तो चाहे जिसका खाए चाहे जिसका नुकसान करे, सरकार के पास। जब इतनी परेशानी है जनता पे, तो क्या 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पे है, जनता क्या देख रही है? जनता ये देख रही है कि सरकार बदलना चाहिए, और बदलेगी तभी कुछ ना कुछ हक न्याय होगा। ये सरकार कोई न्याय करने वाली ये विश्वास है कि सरकार का बदलाव होगा तो आपकी समस्या का निराकरण होगा? बिल्कुल होगा, होगा। आप युवा क्या देख रहे हैं? युवा देख रहे हैं कि सरकार अपने को नहीं देख रही तो जनता को क्या समझ सकेगी।